धनजी भवानजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के डायरेक्टर किरण भेड़ा से commoditiescontrol.com ने कॉटन में आई तेज़ी, आने वाले दिनों में इसके प्राइस मूवमेंट और डिमांड पर बात की। किरण भाई, ये बताइए कि अभी जो कॉटन में जो तेज़ी आई है फ़िलहाल, उसकी मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह बोलो तो सबसे अभी दो एक्सपोर्टर का भी इतना ही डिमांड है और मिल का भी डिमांड है। एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेट 20 लाख गांठ करीबन एक महीने में अंदाजित हो रहा है, 20 से ऊपर ही हो रहा है, और मिल का भी डिमांड 45 लाख का है। तो यानी 25 + 20 45 लाख का डिमांड रहा है, और जो एवरेज जो डेली अराइवल है 175 का अप्रोक्सीमेट आ रही है, उसके करीब करीब हो जाती है। तो वही हिसाब से किसी भी ट्रेडर के पास मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर नॉट इन हैंड्स, तो स्टॉक ना रहने से डिमांड कंटिन्यू है, तो भाव रोज़ का रोज़ बढ़ रहा है। और रीज़न दूसरा, डिमांड है ही ऊपर रेट में, और इंपोर्ट करो अगर कहीं से भी तो अप्रोक्सीमेट 44,000 से ऊपर का ही रेंज में गिर रही है। तो वो हिसाब से अभी जो बढ़ोतरी आई है 38,500 से लेके 41,500 की रेंज में आई है। 38,500 से 41,500 बोलो तो 2,000 की पक्की, 2 से 3,000 की तेज़ी आ गई। 3,000 की जो तेज़ी आई है वो स्टेप बाय स्टेप आई है, नॉट इन ए डे। 400-500 करके एवरी वीक इट्स गोइंग अपवर्ड ट्रेंड। पर 1,000 रुपीज़ राइज है, दैट इज़ ए फ्रॉम द न्यू ईयर स्टार्टेड, इट विल बी देयर। सो हमको नहीं लगता है कि अभी एकदम ही सडनली और बढ़ जाए, मगर एट एनी मोमेंट और एनी लेवल इट मे कम डाउन, बिकॉज सिचुएशन एवरी व्हेन द एनीथिंग गोज अप इट विल कम सम डाउन। अभी हमको लग रहा है कि शायद ये 20-25 तारीख के आसपास जैसे एक एक्सपोर्ट का कमिटमेंट 1 जनवरी का हो जाएगा, उसके बाद जो भी कम होना है तो 1,000-1,500 रुपये कम होएगा, यानी 40,500 से ज़्यादा कम होने की हमको उम्मीद नहीं लग रही है। जी, तो इस समय जो कॉटन में डोमेस्टिक मिलें हैं, इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी कैसी डिमांड है? उनकी है डिमांड अभी कंटिन्यू, मिलों की भी डिमांड इतनी है और एक्सपोर्टर की भी है, बोथ आर पैरेलल इन। और ये डिमांड आने वाले दिनों में कैसी दिखाई देती है आपको, अगले 2-3 महीने की बात करें तो? आगे भी यही रहेगा, जब तक ये मई महीने तक तो हमको कोई डिमांड कम हो जाए ऐसे दिखता नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी मई महीने तक इतना ही रहेगा ही, और मिल का डिमांड रहने वाला ही है। किसी के पास एक्सेस स्टॉक न होने के कारण तो कंजम्पशन है ही, वो हिसाब से डिमांड तो रहना है। भाव थोड़े कम भी हो गए या तो ज़्यादा हुए, मगर जो हैंड टू माउथ है उसको भी ये 45 लाख बिल का जो है मंथली, वो तो लगना ही लगना है। और जैसे फरवरी होएगा उसके बाद में थोड़ा अराइवल में भी और कमी होती जाएगी, तो इसके लिए डिमांड तो रहना ही है। तो इसके लिए हमें ये नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा मंदी आ जाए। सर, इस साल जो कॉटन की जो प्रोडक्शन हुआ है और डिमांड की जो स्थिति है, उसमें किस तरह का तालमेल दिखाई दे रहा है? मिसमैच है या उसके बराबर मैचिंग में ही चल रहा है? मिसमैच तो अपन नहीं कह सकते, मगर क्या है कि जैसे ये बीटी कॉटन आया तो इसके अराइवल्स, तो इसका जो क्रॉप पीरियड है वो जो 120 से 90 डेज़ वाला हो गया है, इसका अराइवल्स तो है ही। और अभी तो बहुत एक अच्छा हो गया है कि करीब करीब सब 29-30 mm ही आ रहा है कॉटन। इससे दिक्कतें कम गिरती है, यानी जो पहले ग्रेडर को अलग अलग काम करना पड़ता था, आज वो काम करीब करीब सॉल्व हो चुका है कि 29-30 का करीब करीब माल रहे ही। आज 80% तो अपना यही है, तो इसके वजह से मेरे को नहीं लगता है कि कोई दूसरा चेंज है। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वायदा मार्केट में जो अभी कपास का वायदा 797 का चलता है, उसके जो रेट आते हैं, तो अभी जो 797 जो वायदा है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो ये शंकर 4 या H4 जो भी S6 जो प्रेजेंट 29 mm के जो अभी आ रहे हैं, उसका अगर वायदा कपास का चालू हो जाए तो आपको प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और कॉटन की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले दिनों में आपको सीजन के अंत तक किस तरह के प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? प्राइस में हम लोग मंदी में आज अभी जैसे आज 41,500 का रेट जनरल महाराष्ट्र चल रहा है, तो उससे ज़्यादा यानी 40-500 के ज़्यादा की मंदी अभी तो नहीं दिख रही, और अपर ट्रेंड ही है जो भी है, डाउन हमको नहीं ज़्यादा। किरण भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।